नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त एडवोकेट फ़हीम। पूरा हिंदुस्तान कॉकरोच 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 कर रहा है। मैं हिंदुस्तान के लाखों कॉकरोचों में से सिर्फ एक कॉकरोच की बात करूंगा, और उस कॉकरोच ने सिस्टम में रहकर एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया था। जी हाँ, कॉकरोच मरता नहीं है, कॉकरोच सफाया करता है सिस्टम का। जी हाँ, एक मुख्यमंत्री ने अपने पद का इस्तेमाल अपने दामाद को फायदा पहुंचाने के लिए किया था, और एक आम आदमी उस लड़ाई में कूद गया। एक कॉकरोच उस लड़ाई में कूद गया। ये मामला महाराष्ट्र सरकार का है, और पूर्व में महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे चर्चित घोटाले में से एक है पुणे स्कूल स्कैम। सन ड्यू अपार्टमेंट केस है, और इस कहानी को हम जानेंगे एक ऐसे एक्टिविस्ट के बारे में, कॉकरोच के बारे में, जिसने सिस्टम हिला दिया था। क्योंकि कॉकरोच की तरह इन्हें भी तमाम कोशिशों के बाद कुचला नहीं जा सका। मामला शुरू होता है पुणे के एक सबसे पॉश इलाके का। प्रभात रोड से करीब सटा हुआ ये इलाका था, और ये जमीन थी 35,500 वर्ग फीट का एक बेहद कीमती टुकड़ा था। इसका प्लॉट नंबर था 110। पुणे नगर निगम पीएमसी के डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक इस जमीन को एक प्राथमिक स्कूल और खेल के मैदान के लिए रिजर्व किया गया था। नगर निगम इस जमीन को एक्वायर करने ही वाली थी, अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रही थी। तभी मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग और स्कैम करते हुए मार्च 1995 में महाराष्ट्र की राजनीति बदलती है, और मनोहर जोशी राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके कुछ समय बाद इस कीमती जमीन का मूल मालिक मुख्यमंत्री का दामाद गिरीश व्यास हुआ, और कंपनी व्यास कंस्ट्रक्शंस को इस जमीन का डेवलपर नियुक्त किया गया। अब खेल शुरू हुआ। नियमों को ताक पर रखकर मुख्यमंत्री के नियंत्रण वाले राज्य शहरी विकास विभाग यूडीडी ने सारे नियमों को दरकिनार करते हुए उस जमीन से स्कूल का आरक्षण हटा दिया, खेल के मैदान का आरक्षण हटा दिया, और उसे 200 मीटर दूर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। इस प्राइम लोकेशन पर गिरीश व्यास ने एक 11 मंजिला आलीशान आवासीय इमारत खड़ी कर दी, जिसका नाम रखा गया सनड्यू अपार्टमेंट। अब एक कॉकरोच इसकी नींवों को लग गया, और एक एक्टिविस्ट, जो आरटीआई एक्टिविस्ट था, वो उसने खोजना शुरू कर दिया, और दीमक कहाँ कहाँ लगी हुई है उस कॉकरोच को ये पता चलता रहा। जब सत्ता के गलियारों में ये सब चल रहा था, तब पुणे के एक सामाजिक आरटीआई कार्यकर्ता, जिन्हें लोग उस टाइम भी और इस टाइम के कॉकरोच से जब देख रहे हैं मिलाकर, तो वो कॉकरोच ही थे, उन्होंने इस भारी धोखाधड़ी को पकड़ लिया। इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जिद्दी एक्टिविस्ट को डिगाना नामुमकिन था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 1998 में आरटीआई कुछ स्टेटों में लागू हुआ था, लेकिन इस कॉकरोच ने सारे सरकारी अधिकारी, लोकल कॉरपोरेशन, अखबारों की खबरों से चुपके से दस्तावेज जुटाए, और अगस्त 1998 में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पीआईएल दाखिल कर दी। ये लड़ाई आसान नहीं थी। एक आम आदमी और सूबे के मुख्यमंत्री से लड़ रहा था। इस दौरान उन पर जानलेवा हमले, उन्हें जान से मारने की कोशिश, उन्हें डराना धमकाना, ये सारे प्रयास किए गए, जिसके कारण उन्हें पुलिस की सुरक्षा तक लेनी पड़ी। ये कोकरोच पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। मामला जब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया। कोर्ट में ये साफ साबित हो गया कि मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने अपने पद और प्रभाव का सीधा इस्तेमाल अपने दामाद को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए किया। जनवरी 1999 में जब एक सुनवाई अंतिम दौर में थी और मुख्यमंत्री की संलिप्तता पूरी तरह उजागर हो चुकी, तब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के निर्देश पर
मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके ठीक 2 महीने बाद मार्च 1999 में हाई कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस निर्माण को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया। इस मामले में शहरी विकास राज्य मंत्री रविंद्र माने को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बिल्डर गिरीश व्यास ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और ये कानूनी लड़ाई लगभग 12 साल तक चली। आखिरकार अक्टूबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर जोशी पर जुर्माना तो लगाया ही, साथ में ऐतिहासिक आदेश देते हुए कहा, या तो इस 11 मंजिला अवैध इमारत को गिरा दिया जाए या फिर इसे बिना किसी मुआवजे के पुणे नगर निगम पीएमसी को सौंप दिया जाए। नतीजा क्या हुआ? नवंबर 2011 में पुणे नगर निगम ने इस पूरी आलीशान बिल्डिंग को अपने कब्जे में लिया। जिस कीमती जमीन को बिल्डर हड़पना चाहते थे, कोर्ट के आदेश के बाद आज उस बिल्डिंग का इस्तेमाल स्कूल चलाने के लिए किया जा रहा है। ये मामला साबित करता है कि कोई भी कॉकरोच जैसा जिद्दी एक्टिविस्ट ठान ले तो बड़े से बड़े रसूखदार को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। जीत हमेशा न्याय की होती है। अगर आप ऐतिहासिक केस के इस कॉकरोच केस को पढ़ना चाहते हैं तो गिरीश व्यास बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को पढ़ सकते हैं। तो मैं एक कॉकरोच, हमारे समाज के अधिकतर लोग कह रहे हैं कि ये क्या ही कर पाएंगे जेनजी, तो मैं एक जेनजी और एक कॉकरोच की कहानी आपको बता रहा हूँ जिसने सूबे के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया था। तो कॉकरोच जनता पार्टी को आप हल्के में ना लें। ये जेनजी है, ये फ्यूचर है हिंदुस्तान का। अगर इन्होंने ठान ली तो मुश्किल हो जाएगी, इन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा।